अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये राधिका सर पर चढ़े उससे पहले उसका कोई हल निकालना होगा। राधिका बहू। माँ जी, ताई जी, ये हमने आप दोनों के लिए बनाया है और अपने हाथों से इस पे आप दोनों का नाम भी लिखा है। माँ जी, ये आपके लिए। ताई जी। अरे वाह राधिका, ये कढ़ाई तुमने की है? जी दादी। तुम्हारा हाथ तो बहुत सदा हुआ है। सुजाता, कविता, सीखो कुछ राधिका से, क्योंकि चुगली करने के अलावा तुम दोनों को तो और कुछ आता नहीं है। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने माँ जी और ताई जी से बहुत कुछ सीखा है। लो, ये दुनिया की पहली ऐसी बहू होगी जो अपनी सास की बुराई सुन भी नहीं सकती। तुम दोनों की किस्मत कितनी अच्छी है। काश मेरी तकदीर भी ऐसी होती। कुछ सीखे या ना सीखे हम तुमसे राधिका, लेकिन चालाकी करना तो तुमसे सीखना ही होगा। कभी बुआ जी से तो कभी माँ से खुद के लिए तारीफों के पुल बंधवाना और हम लोगों को ताने सुनवाने के मौके तो तुम ढूंढ ही लेती हो। नहीं माँ जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे। ओहो, हमसे तो जूस गिर गया। भाभी, देखिए ना, फर्श पर भी जूस गिर गया। एक मिनट, हटो सुजाता, हटो। अरे भाभी, राधिका कितने प्यार से लाई थी ना हमारे लिए, और हमने इसे पोछा बना दिया। खैर, हमें कुछ ज्यादा पसंद भी नहीं था ये स्टोव। हम एक काम करते हैं, हम लोग बाहर का काम कर लेते हैं चल के। राधिका, तुम ना यहाँ पर सब साफ कर लेना। और हाँ, ये कद्दू काट के सब्जी भी बना लेना, ठीक? चलो सुजाता, चलो। इन दोनों सासों के दिल में ये देवरानी जी के लिए जो आग लगी है, हमें बस हर दिन उसमें घी बढ़ाना है। भाभी, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। आप रहने दीजिए देवरानी जी। बड़ी दादी सास जी ने देखा तो फिर से हमारी क्लास ले लेंगी। भाभी, अगर बड़ी दादी कुछ कहेंगी तो हम उन्हें समझा देंगे। प्लीज हमें आपकी मदद करने दीजिए ना। और ये देखिए, हम आपके लिए कुछ बनाकर लेकर आए हैं। ये किस खुशी में? बस इतना समझ लीजिए कि एक देवरानी अपनी जेठानी को उनके सम्मान में दे रही है। प्लीज ले लीजिए। अगर तोहफा नहीं लिया तो कहीं ये महारानी गुस्से में सारे काम हमरे सर पर छोड़ के ना चली जाए। अब आप इतने प्यार से दे ही रही हैं तो हम ले लेते हैं। पर देवरानी जी, जेठानी जी को सिर्फ स्टोल देकर सम्मान नहीं देते, आपको साथ में काम में भी हाथ बटाना होगा। जी भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, हम कर देंगे। तो आप ये काम कर लीजिए, हम कोई और काम कर लेते जाके। कली भाभी तो मान गई, अब बस जल्दी से माँ जी और ताई जी भी मान जाएं। महान बनने का, काम करने का बड़ा शौक है ना इनको, अभी बताते हैं।
हेलो जी मिस्टर कुकरेजा, कल ही चाहिए? मिस्टर कुकरेजा कल तो मुश्किल हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको कॉल बैक करके बताता हूँ। ओके या। क्या हुआ दिव्या? बोल भाई, आपको मिस्टर कुकरेजा याद है? वो कह रहे कि उनको हमारे आने वाले 6 महीने की जो भी प्लानिंग है उसकी प्रेजेंटेशन चाहिए, वो भी कल के कल। पसंद आएगी तो ही वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। कल? हाँ बेटा कुकरेजा जी तो हमारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने क्लाइंट हैं। एक काम करो, कैसे भी करके ये प्रेजेंटेशन दे ही दो। पापा मैं तो प्रेजेंटेशन दे देता, लेकिन हमारे सिंगापुर वाले जो क्लाइंट्स हैं उनका भी काम बचा हुआ है, मैं उन्हें डेट्स कमिट कर चुका हूँ। ये तो फिर बहुत मुश्किल काम होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ताऊ जी। बेगम, मैं वैसे ही दूसरे कामों में उलझा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। एक काम करो ना, कुकरेजा जी को फोन करके कहो कि इतनी जल्दी का तो नहीं हो पाएगा, फिर देखो वो क्या कहते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंगली अपनी मीटिंग सेट करो, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। हाँ दिव्यम, कुकरेजा जी से तो मैं भी डील नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। ये गोलू ढोलू किसी काम के हैं भी या नहीं? इतना अच्छा मौका मिल रहा है बढ़िया काम करके सबकी नजरों में ऊपर उठने का, उसमें भी मना कर रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत वाहवाही लूट रही है ना ये राधिका आजकल बुआ जी से। अभी इसे डांट खिलवाते हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8:30 बजे। आजकल कुछ ज्यादा ही सितारे चमक रहे हैं इस राधिका के। कोई बात नहीं, चमक जितनी तेज होगी ग्रहण उतना ही गहरा लगेगा। माँ जी, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? उठिए। हम ठीक है राधिका, तुम जाओ जाकर के अपना काम करो। हाय, बहुत थक गई। सो क्या, पानी पीकर आती हूँ। सास जी देखिए, हमने आपके लिए शरबत बनाया है। क्या बात है कली, तुम इतनी जल्दी सुधर गई? बिना मांगे मेरे लिए तुम शरबत लेकर आई? जी, अब बैठिए और इसे आराम से पीजिए। थैंक यू। जी, ये कैसा शरबत बनाया तुमने? इतना कड़वा? सारी सास जी, हमें ना शायद गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया।
हम अभी गोलू जी से कहते हैं, वो आपके लिए शरबत ले आएंगे। हाँ, क्या बोला तुमने? गोलू क्यों लेकर आएगा शरबत? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। सास जी, अब गोलू जी दफ्तर का काम तो करते नहीं है, तो कम से कम घर का काम ही सीख ले, कुछ तो मदद हो जाएगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हम तो वही कह रहे जो हम नीचे सुनकर आए हैं। दफ्तर का कोई बहुत जरूरी काम आया है, अब देवर जी के पास समय नहीं है, तो उन्होंने गोलू जी से कहा कि वो क्या कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन, हाँ वो प्रेजेंटेशन बना ले। हमें लगा कि गोलू जी मान जाएंगे, अच्छा काम करेंगे तो घर में सब उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन गोलू जी ने साफ इनकार कर दिया। अब उनसे दफ्तर का काम तो होता नहीं है, तो कम से कम घर का काम ही संभाल ले, जैसे ससुर जी संभालते हैं। क्या बात है कली। हाँ, इतने सालों में आप अपने बेटे गोलू को नहीं पहचान पाई, और देखिए आते ही आपकी बहू कली ने अपने पति को पहचान लिया। ऐसे सही कह रही है, जिसको जो काम सूट करता है ना, उसे वही करने दीजिए। क्या हुआ मम्मी, आप इतना चिल्ला क्यों रही है? तू इतने समय से ऑफिस का काम कर रहा है, लेकिन तुझे अभी तक प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आती। आती है, हुआ क्या ये बताओ। दिव्यम पर काम का भार ज्यादा है, तो तू उसका हाथ क्यों नहीं बटा रहा है गोलू? मैंने सुना है तूने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मना कर दिया है। मम्मी वो बहुत टेढ़ा आदमी है, उसको सिर्फ दिव्यम ही हैंडल कर सकता है, और जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, इसलिए मैं डर रहा था। गोलू तू। दिव्यम जी, जब आपने उन क्लाइंट से पहली बार बात की होगी तब आपको भी डर लगा होगा ना? हाँ ऑब्वियसली, वो काम को लेके बहुत ही सीरियस है और कड़क मिजाज के हैं। लेकिन आपने अच्छे से काम करके अपने डर पे काबू पा लिया होगा। हाँ देखा गोलू भैया, शुरुआत में ना हर काम मुश्किल लगता है, उसे करने में डर लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से काम कर लो और डर को संभाल लो तो सारा काम आसान हो जाता है। राधिका कह तो सही रही है गोलू भैया, आगे जाके आपको भी तो ये सब कुछ संभालना है, छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी तो आपको आएगा। गोलू बेटा सोच क्या रहा है? हाँ गोलू बेटा, कोशिश तो करो। हाँ बेटा, कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। गोलू भैया सोच क्या रहे हो, मैं हूं ना, अब ट्राई तो करो। भोलेनाथ आपकी प्रेजेंटेशन बनाने में जरूर मदद करेंगे। ठीक है, अब आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं प्रेजेंटेशन जरूर बनाऊंगा। अरे वाह, क्या बात। ये हुई ना बात। ये हुई गलत बात। गोलू भैया आप सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाएंगे नहीं, आप प्रेजेंटेशन करेंगे भी, उसके बाद जो काम होगा छोटा मोटा मैं वो करूंगा। ठीक है। बिल्कुल सही कहा तूने बेटा, मेरा बेटा, मेरा गोलू, मैंने बोला था ना तू कर पाएगा। हाँ? सही कहते हैं लोग, एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अब गोलू जी जब कामयाब होंगे तो उनके पीछे उसकी माँ का हाथ है। नहीं, उसकी बहन राधिका का हाथ होगा। क्योंकि प्रोत्साहित राधिका ने किया है उसे। सही कहा बड़ी दादी आपने, मुझे प्रोत्साहित करने में राधिका का ही हाथ है। थैंक यू राधिका। दिव्यम, हद हो गई सास जी, एक बार फिर देवरानी जी बिना बात के वाहवाही लूट गई। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हर बार ये देवरानी जी ऐसे ही तारीफ बटोरेंगी और हम सब टुनटुना बजाते रह जाएंगे। हाँ गोलू भैया, आपको पेन ड्राइव चाहिए थी ना प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए? हाँ ये लीजिए, इसमें सेव कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच राधिका।
देवरानी जी, आप कितना ख्याल रख रही हैं गोलू जी का। देखिएगा, आपकी प्रार्थना की वजह से गोलू जी का काम पक्का सफल होगा। हाँ, भोलेनाथ करे ऐसा ही हो भाभी। थोड़ी देर में हम आपके लिए कॉफी ले आते हैं, उसके बाद आपको काम करते वक्त नींद नहीं आएगी। प्लीज, थैंक यू। ये देवरानी जी सबकी चहेती बनी फिर रही है। अगर हमें इस घर में अपनी जगह बनानी है तो इस रामायण को महाभारत में बदलना पड़ेगा। सुनो, घर आने की कोई जरूरत नहीं है। हमने जो पैकेट मंगवाया है उसे रुमाल में लपेटकर खिड़की से अंदर फेंक देना, हम ले लेंगे। दिव्यम जी, हम गोलू भैया के लिए कॉफी बनाने जा रहे थे, आपके लिए भी बना दे? नहीं राधिका, मुझे ना ये काम खत्म करके सोना और कल सुबह जल्दी उठकर बहुत सारा काम खत्म करना है। कॉफी पीऊंगा, नींद नहीं आएगी। ठीक है। एक सेकंड। राधिका, तुमने गोलू भैया के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू, दिल से। गोलू भैया ना बिजनेस में मेरी बहुत बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जो एक बिजनेस ओनर को मिलना चाहिए। लेकिन आज तुमने जैसे उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्होंने तुम्हारी बात मानकर प्रेजेंटेशन बनाने का जो फैसला लिया ना, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि उनका ये प्रेजेंटेशन इतना अच्छा बने राधिका, और उन्हें वो सारा सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। हमारी भी यही उम्मीद है दिव्यम जी। फिर ताई जी की शिकायतें भी दूर हो जाएंगी और उस कली को भी अच्छा लगेगा। दादी सही कहती है राधिका, तुमने अपने अति सुंदर मन से इस घर को प्यार और एकता से जोड़ रखा है। थैंक यू दिव्यम जी। हम पत्नियां अपने घर को तभी जोड़ के रख पाती हैं जब आप जैसे पतियों का साथ और विश्वास हमारे साथ होता है। राधिका, तुम भी ना, तुमने मुझे बातों में उलझा के रखा हुआ है। मुझे इतना सारा काम करना। तुम दिव्यम जी, लेकिन हमने कहाँ कुछ कहा, आपने ही तो हमें रुका के रखा था और तब से आप ही बोले जा रहे हैं। ये सही है तुम्हारा राधिका, मतलब खुद हरकतें करो और मैं तारीफ करूं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। ये कैसी आवाज थी? उस आदमी ने कहा था कि ये 2 चम्मच डालना है। सारी गोलू जी, पर हमारे बड़े फायदे के लिए आपका ये थोड़ा सा नुकसान तो हमें करना ही होगा। शायद कोई बिल्ली होगी जिसने स्टोर रूम में डब्बा गिरा दिया होगा। कोई नहीं, कल जब सफाई करेंगे तब एक बार अच्छे से देख लेंगे। अभी जाके जल्दी से गोलू भैया को कॉफी देकर आते हैं। बाल बाल बच गए। अब बस गोलू जी वो कॉफी पी ले। गोलू भैया, आपके लिए कॉफी।
ये गोलू ढोलू जी कॉफी कब पियेंगे? कॉफी पी के लोगों की नींद भागती है और मुझे नींद आ रही है। एक काम करता हूँ, ये पेन ड्राइव में ये फाइल पीपीटी सेव कर लेता हूँ। सुबह पीपीटी रिवाइज कर लूंगा। गोलू भैया अभी तक सो रहे हैं। गोलू भैया, गोलू भैया, गोलू भैया, गोलू भैया, उठिए, देर हो रही है। गोलू, ये अभी भी सो रहा है? गोलू बेटा, उठ जा बेटा। गोलू, गोलू, उठ जा। आधे घंटे में तेरी प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट आने वाले, सब तैयारी हो गई है ना बेटा? हाँ माँ, मेरी सब तैयारी हो गई है, लेकिन मेरी आँख कैसे नहीं खुली? मैंने सोचा था कि सुबह उठ के जल्दी से प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा दिव्यम को, लेकिन गोलू भैया, दिव्यम जी तो एक ज़रूरी काम से सुबह सुबह बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाइए। ये प्रेजेंटेशन हम उन्हें मेल कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। तुझे अपने काम पर भरोसा है ना? हाँ माँ, लेकिन वो बात नहीं है। मुझे सोचा था एक बार। चुप, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तू जाके तैयार हो जा। हाँ। राधिका, ये पेन ड्राइव तुम अपने पास संभाल के रखना, मैं भी आकर तुमसे लेता हूँ। हमरा इस घर में जगह बनाने का और देवरानी जी को गिराने का समय आ गया। अब इस महाभारत का आरंभ किया जाए।